सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्या 26/11 के हमले के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते? हर रोज राजस्थान में 17 ऐसे केसेस आते हैं जहां पर बेटियों या महिलाओं के साथ रेप और हत्या, ऐसे मामले। श्रीमान राहुल गांधी 2 लाख तो छोड़ो, 2 बार भी क्या राजस्थान गए? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्या 26/11 के हमले के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते? क्या भारत को कमजोर दिखाते? कांग्रेस चाहती क्या है? अगर डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन की सेना को दिया गया, तब भी कांग्रेस के नेता बंद कमरे में क्या कर रहे थे चीन के अधिकारियों के साथ? देश जवाब मांगता है कि चीन का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों लिया गया और क्या किया गया? जो एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी ने चाइना में ओलंपिक्स के समय 2 अपनी पार्टी और उनके बीच में किया था, उस पर क्या लिखा है? ऐसा क्या गठजोड़ हुआ उस समय कि जब मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया जाता तो इनको दर्द होता है, और सर्जिकल स्ट्राइक अगर आतंकी ठिकानों पे की जाती है तो पाकिस्तान से दर्द कांग्रेस पार्टी को होता है। सर, पिछले दिनों राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, पिछले कल एक तेलंगाना में कोई रेप केस हुआ था, बच्ची के द्वारा जो है रेप के थी, आत्महत्या की गई है। उस सीधा आरोप है कि बीआरसी और बीजेपी जो है वो तेलंगाना को बर्बाद करने पे लगी थी, जिसके कारण जो है बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। मैं 2 बातें, श्रीमान राहुल गांधी जी पहले तो तय करें कि राजस्थान में आज 3 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। हर रोज राजस्थान में 17 ऐसे केसेस आते हैं जहां पर बेटियों या महिलाओं के साथ रेप और हत्या, ऐसे मामले। 2 लाख से ज़्यादा मामले पिछले 5 वर्षों के हैं महिला अपराध के। 35,000 तो दुष्कर्म के और हत्या की घटनाएं हैं। श्रीमान राहुल गांधी 2 लाख तो छोड़ो, 2 बार भी क्या राजस्थान गए? देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र आज से भारत में शुरू हुआ और उसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और वहाँ पे अपनी बात रखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ और बहुत एक तरह से प्रभावी ढंग से इस बात को रखा कि भारत दुनिया का 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में बन जाएगा। भारत चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद एक नई ऊंचाइयों पर है। G20 की सफल आयोजन किया है। हमारा ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी यहाँ पर है, और दुनिया में सबसे पुराने खेलों का आयोजन करने का श्रेय भी भारत को है। और 1936 में मेजर ध्यानचंद जिन्हें मेडल जिताया था, गोल्ड मेडल हॉकी में भारत को, तो क्यों ना 2036 में जब 100 साल पूरे हो तो भारत को ओलंपिक्स खेलों का आयोजन मिले। तो इस दिशा में भारत तैयार है। निर्णय IOC को करना है, भारत तैयार है। इसी तरह से उससे पहले 2029-30 में यूथ गेम्स होंगी ओलंपिक्स, उसके लिए भी भारत ने मेजबानी के अपना दावा ठोका और कहा है हम तैयार हैं। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नए भारत के नए कदम हैं, जहां एक और खेलों में 107 मेडल हमने एशियाड में जीते, आज तक के सबसे ज़्यादा। वैसे टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत एक नहीं अनेक क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है और आगे और तैयारी है। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और आप उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो 5 राज्यों के चुनावों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सर्वे है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि कांटे का मुकाबला। बीजेपी कितनी तैयार है? बीजेपी इन राज्यों में क्या? देखिए, मेरे सभी राज्यों में जाना हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बड़ी ताकत के साथ लड़ती है। आपने देखा होगा, बड़े चेहरे हों, सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, सबको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ जो जीतने की स्थिति में है उनको टिकट दिया जा रहा है, ताकि अच्छा प्रदर्शन रहे और एक बार फिर सभी राज्यों में सरकार बना के सेवा कर सके। फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि अपनी हार को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार देंगे। कांग्रेस के पास है तो वो भी उतार दे, कोई मना नहीं कर। तो पार्टी के कार्यकर्ता पहले, नेता तो बाद में।
इसलिए पार्टी तय करती है किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, लोकसभा का लड़ना, विधानसभा का लड़ना, किस सीट से लड़ना, और हम सब कार्यकर्ता उसका पालना करते हैं।